सीमा पर तनाव है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं और ऐसे में भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि वो भारत की सेना के साथ खड़ा हो, भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को धूल चटा दे। पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने के लिए भारत का हर एक नागरिक तैयार है और कह रहा है कि जब आपको जरूरत हो आप एक आवाज लगाइए, घर से हर एक बच्चा जो है वो निकल जाएगा, देश की सेवा के लिए तत्पर है। ऐसे में अपने तेजू भैया काहे पीछे रहेंगे। स्क्रीन पर आपको उनकी तस्वीरें नजर आ रही होंगी, ये इन्होंने खुद ही सोशल मीडिया एक्स पर आकर शेयर की हैं। ये तेजू भैया हैं कौन? लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। ये वही हैं जिनकी तस्वीरें हमेशा वायरल होती हैं और सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट की वजह से ये बहुत जाने भी जाते हैं। अतरंगी तरीके के पोस्ट ये बार बार करते हैं और एक बार फिर से इन्होंने कुछ अतरंगी पोस्ट कर दिया है। हालांकि इनकी नीयत बहुत साफ है और कह रहे हैं कि जैसे कि आपको तस्वीरें में नजर आ रहा होगा, ये पायलट वाली ड्रेस में है और अपने आप को पायलट बताते हुए कह रहे हैं कि हमने पायलट की ट्रेनिंग ली है और अगर भारत सरकार चाहे और मोदी जी चाहें तो हमें जो है वो देश की सेवा के लिए कभी भी बुला सकते हैं। देश के लिए जान न्यौछावर करने की इच्छा जता रहे हैं तेजू भैया। तेजू भैया जंग पर जाने की मांग कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको प्लेन उड़ाते उनकी तस्वीरें नजर भी आ रही होंगी। वो कई पायलट वाली ड्रेस में लोगों के साथ भी खड़े नजर आ रहे हैं और हाथ बांधकर इन्होंने ये तस्वीर खुद ही शेयर कर कहा है कि भारत की माटी के लिए, भारत की रक्षा के लिए अगर मोदी जी मुझे इजाजत दें तो मैं भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को मजबूती देने के लिए जंग में जाने को तैयार हूं। तेजू भैया की इच्छा तो काफी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन तब भी सोशल मीडिया पर ये ट्रोल का शिकार हो गए। आखिर तेजू भैया ने ये जो तस्वीरें शेयर की हैं, इसके बाद इन्हें ट्रोल क्यों किया जा रहा है वो आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है और सच में आप चाहते हैं कि आप देश की सेना के साथ युद्ध के कंडीशन में उनकी मदद करें तो आप ऐसा कर सकते हैं। भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी के तहत आप सेना को मदद कैसे पहुंचा सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। और सिर्फ मदद जो है वो मुफ्त नहीं होगी, आपको कुछ आर्थिक राशि भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो में सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी तेजू भैया की। तेज प्रताप यादव ये अपने अतरंगी मिजाज के लिए बहुत जाने जाते हैं। कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी नीतीश कुमार के घर के सामने जो है वो पलटू चाचा बोलते भी नजर आते हैं। इनके तरीके बड़े अलग होते हैं। अब मैं इनकी ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए कैसे इन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं अपनी और तस्वीरों में क्या कुछ दिख रहा है। तो तस्वीरों में आपको ट्रेनिंग के समय की उनकी वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आपको बड़ा सा विमान नज़र आ रहा है और ड्रेस पहने तेज प्रताप यादव भी नज़र आ रहे हैं। एक और तस्वीर उन्होंने शेयर की है और जेब में हाथ डाले पूरा हीरो स्टाइल में माहौल बनाने की कोशिश करते तेज प्रताप यादव आपको नजर आ रहे होंगे। और ये वाली तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने कहा कि हीरो बनना तो ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि एक शख्स जो अपने आप को देश की सेवा के लिए न्यौछावर करने की बात कह रहा है, उसमें भी लोग जो है वो कमेंटबाजी में इन्हें क्यों ट्रोल कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। अपने आप को जो है वो वायु चालक बता रहे हैं और देश की सेवा के लिए पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। तो प्लेन उड़ाते नजर भी आ रहे हैं और एक उन्होंने हेडफोन पहन रखा है जो ऑफिस में, कंट्रोलिंग ऑफिस में बातचीत करने के लिए जो है वो पहना जाता है, तो वो भी उन्होंने पहन रखा है। ये देखिए, ये मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीर है और ये सारी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद ही शेयर की है। इन तस्वीरों के माध्यम से वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल उन्हें प्लेन उड़ाना भी आता है। प्लेन के साथ सिर्फ उन्होंने तस्वीरें नहीं खिंचाई हैं, प्लेन उड़ा भी सकते हैं। इन्होंने एक लाइसेंस वगैरह भी जो है वो शेयर की है सोशल मीडिया पर और लाइसेंस के बाद वो और ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं। तो क्या कुछ है, सबसे पहले वो ट्वीट देख लेते हैं। तेज प्रताप यादव के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया है जिसमें वो माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी वंदे मातरम। विपदा की इस परिस्थिति में हम समस्त देशवासी एक साथ हैं। मैं तेज प्रताप यादव, पिता श्री लालू प्रसाद यादव, निवासी पटना, राज्य बिहार, और बतौर वायुयान चालक भी मैं अपने दायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम हूँ। सीमा पर सुरक्षा प्रहरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रुओं के नापाक इरादों को नस्तानाबूद करने की प्रबल इच्छा रखता हूँ। आपसे अनुरोध है कि हम नागरिकों को भी भारत माता की सेवा के लिए अवसर दिया जाए। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देश व देश के नागरिकों की रक्षा में यदि मेरी प्राण भी निकल जाए तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। ये तेज प्रताप यादव हैं
जो ये बता रहे हैं कि बतौर वायु चालक भी मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकता हूँ, उस तरीके की चीज़ उन्होंने बताकर ये बताने की कोशिश की कि उन्हें प्लेन उड़ाना आता है और वो एक वायु चालक हैं। इस ट्वीट पर उन्होंने यही कहने की कोशिश की है। इसके बाद आप देखिए कि दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है और बताया है कि पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूँ। आपके जानकारी के लिए बता दूं तो मैं भी एक पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है, मैंने भी एक पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद। तो इस तरीके की चीज़ वो कह रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में जब तेज प्रताप यादव अपनी इच्छा बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इच्छा सिर्फ तेज प्रताप यादव की है, भारत का हर एक नागरिक, आप गांव के किसी एक युवा से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि अगर देश की माटी के लिए मेरी जान चली जाए तो मैं अपने खून से इस माटी को शीश दूंगा। इस तरीके की देशभक्ति हमारे अंदर होती है और इस तरीके की देशभक्ति इन्होंने भी जताने की कोशिश की, लेकिन तब भी सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जो है वो हवाबाजी कर रहे हैं और हीरो बन रहे हैं। आखिर उन पर ऐसा ट्रोलिंग क्यों हो रहा है वो आपको बताना है। तो आप देखिए कि ये जो दूसरा ट्वीट है उसमें भी उन्होंने तस्वीर शेयर की है और ये लाइसेंस वगैरह भी शेयर किया है। ये जो आपको लाइसेंस नज़र आ रहा होगा और इसी लाइसेंस को वो जो है वो दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है। इसमें इन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा है कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है। और इसके अलावा जो वो लाइसेंस शेयर करते हैं उस लाइसेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर साफ लिखा है कि उड़ान रेडियो टेलीफोन परिचालक लाइसेंस है। ये प्लेन उड़ाने का लाइसेंस नहीं है। ये लाइसेंस जो है वो बतौर रेडियो ऑपरेटर का जो है वो लाइसेंस है। लेकिन अपने आप को तेज प्रताप यादव ट्वीट में ये लिखते हैं कि वो पायलट की ट्रेनिंग उन्होंने ले रखी है और यहीं से जो है वो ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं। अपने आप को जंग में जाने, प्लेन में उड़ाने और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात करते हुए वो ये बता रहे हैं कि पायलट वाली वर्दी पहनकर फोटो डालकर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्लेन उड़ाएंगे और देश की सेवा करेंगे। ये देखिए, ये उनका वो जो उन्होंने भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें जो लाइसेंस मिला है उस लाइसेंस का ये रहा फोटो। आप देखिए इसमें साफ लिखा है उड़ान रेडियो टेलीफोन परिचालक लाइसेंस। ये लाइसेंस जो है वो प्लेन उड़ाने का नहीं है। और ये जो लाइसेंस उन्होंने शेयर किया है उसमें मैं आपको इधर दिखाती हूँ। ये जो लाइसेंस उन्होंने शेयर किया है ये एक्सपायरी है। आगे मैं आपको वो जो है वो फोटो भी दिखा दूंगी जिसमें लाइसेंस की जो अवधि है वो भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये रहा। अगर आप इसमें देखिए तो इसमें भी कहीं बतौर पायलट उनको जो है वो नहीं दर्शाया है, बतौर पायलट वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्वीट कर अपने आप को पायलट बता रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए साफ लिखा है उड़ान रेडियो टेलीफोन परिचालक लाइसेंस। ये उनका जो लाइसेंस है वो ये है। तो इनका जो लाइसेंस है वो रेडियो संचालन के लिए है, ना कि प्लेन उड़ाने के संचालन के लिए है। लेकिन ये अपने इस पूरे लाइसेंस को दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने प्लेन उड़ाने की जो है वो ट्रेनिंग ले रखी है। और इसके बाद ही सोशल मीडिया पर लोग जो है वो कह रहे हैं कि तेजू भैया हवाबाजी तक बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपको प्लेनवा दे दिया जाएगा तो आप पाकिस्तान तक भी पहुंचा पाएंगे कि नहीं। इस तरीके का भी ट्वीट जो है वो देखने को मिला है। और आप ये देखिए ये लाइसेंस की संख्या नंबर है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे कब से कब तक फ्रॉम और टू, तो आप देखेंगे कि 2011 में उन्हें ये लाइसेंस जो है वो दिया गया था और 2021 में ये लाइसेंस जो है वो रद्द हो चुका है। मतलब अभी हम लोग 2025 में ये वीडियो शूट कर रहे हैं और ये लाइसेंस कुछ साल पहले ही जो है वो वैलिड नहीं है। तो एक अनवैलिड जो डॉक्यूमेंट है उसे भी तेजू भैया जो है वो शेयर कर रहे हैं और अपने आप को पायलट बता रहे हैं। यही कहते हुए लोगों ने उनको खूब जो है वो घेर लिया है। यही सवाल जब ग्रोक से पूछा गया तो ग्रोक ने इसका क्या जवाब दिया है वो आपको बता देते हैं। ग्रोक कह रहा है कि नमस्ते, तेज प्रताप यादव ने यह दावा किया है कि उनके पास पायलट प्रशिक्षण है और उन्होंने बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से 2 साल का प्रशिक्षण भी लिया है। हालांकि कुछ बातें साफ करनी जरूरी है। तेज प्रताप यादव ने सतह प्रशिक्षण लिया है लेकिन उन्होंने इसे पूरा नहीं किया है। यहाँ पर यह साफ लिखा है कि उन्होंने प्रशिक्षण तो लिया है लेकिन प्रशिक्षण ही उन्होंने पूरा नहीं किया है। सोलो उड़ान उन्होंने नहीं भरी है। एक पायलट जो होता है वो खुद जो है वो प्लेन को लेकर उड़ता है। यहाँ पर खुद बताया जा रहा है, ग्रोक बता रहा है
कि उन्होंने प्रशिक्षण तो लिया है लेकिन उनकी प्रशिक्षण जो है वो पूरी नहीं है, सोलो उड़ान उन्होंने नहीं बढ़ी है, तो पायलट लाइसेंस के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है वो उनके पास नहीं है। उनके पास जो लाइसेंस है वो, यहाँ पर देखिए ग्रोक भी बता रहा है, उनके पास जो लाइसेंस है वो फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस है। ये जो लाइसेंस है वो फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस है, ना कि ये लाइसेंस वो है जिससे आपको विमान उड़ाने की इजाज़त मिल जाती है। यहाँ पर ग्रोक ने फिर से बताया है कि जो रेडियो संचालन के लिए होता है वो वाला लाइसेंस उनके पास है, ना ही उनके पास विमान उड़ाने का कोई लाइसेंस है, इसलिए वो तकनीकी रूप से पायलट नहीं है। उनके पास DGCA से पायलट होने का लाइसेंस नहीं है। तो ये वो संस्था है DGCA जो किसी भी शख्स को बतौर पायलट रजिस्टर्ड करती है, तो उनके पास ये नहीं है। DGCA जो संस्था है उससे उनके पास लाइसेंस नहीं है, तकनीकी रूप से वो कोई पायलट नहीं है, लेकिन वो खुद ही दावा कर रहे हैं कि बतौर पायलट वो देश की सेवा करना चाहते हैं। ये जो ग्रोक है वो खुद बता रहा है कि उनके दावे में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है और इस तरीके की चीज़ वो बता रहे हैं कि रुचि और प्रशिक्षण की शुरुआत, रुचि रही है, जो उनका इंटरेस्ट रहा है वो जरूर उसमें रहा है। तो ग्रोक ने भी बताया कि उनके पास जो लाइसेंस है वो बतौर पायलट लाइसेंस जो है वो नहीं है। बाकी तेजू भैया की जो इच्छा है वो बहुत अच्छी है। अगर तेजू भैया सच में चाहते हैं कि वो सेवा करें और देश की सेवा के लिए मर मिटने को तैयार हैं, तो ये कोई बहुत अलग सी बात नहीं है, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक मुझे लगता है चाहता है कि वो देश की सेवा के लिए तत्पर है। अब मैं आपको बता रही थी कि कैसे बिहार सरकार जो है वो एक एडवाइजरी जारी कर रहा है और वॉलंटियर को इकट्ठा करने की बात कर रहा है। तो बिहार सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और बिहार में वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाने की जो है वो बात कही गई है। सिविल डिफेंस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सिविल डिफेंस ये चाहता है कि वॉलंटियर की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। बिहार में अभी इनकी संख्या करीब 2000 है और इनकी संख्या और बढ़ाने की बात जो है वो कही जा रही है। तो अगर आप भी 18 साल से अधिक के हैं, अगर आप बिहार के हैं, तो आप डीएम ऑफिस से जाकर संपर्क कर सकते हैं। डीएम ऑफिस में अपने कुछ पर्सनल दस्तावेज दिखाकर, जैसे आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें दिखाकर आप बतौर वॉलंटियर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आप बतौर वॉलंटियर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो अगर तनाव की स्थिति और बढ़ती है और युद्ध जैसे हालात बढ़ते हैं तो आपकी सेवा ज़रूर ली जाएगी और आप बतौर वॉलंटियर भारत की भी मदद कर पाएंगे, सेना की भी मदद कर पाएंगे और अपनी इच्छा भी पूरी कर पाएंगे। बाकी कहना इतना है कि बहुत सारे लोग जो देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं, उनके परिवार वालों के लिए ये बहुत कठिन परिस्थिति होगी, क्योंकि जिस तरीके से टीवी मीडिया में युद्ध जैसे हालात अभी से बना दिए गए हैं और जिस तरीके से वीडियोग्राफी के मदद से वीडियो गेम वाले वीडियोज़ और फुटेज को दिखाकर युद्ध जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, लोगों को और ज़्यादा प्रवोक करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे समय में जो सेना के परिवार वाले लोग हैं उनके लिए बहुत कठिन परिस्थिति होगी। हर पल हर घड़ी बहुत मुश्किल से बीत रही होगी। तो उन्हें हमारी तरफ से ये कहना है, भारत एक नई सोच की तरफ से ये कहना है कि हम आपकी परेशानी को समझते हैं, हम आपकी पीड़ा को भी समझते हैं, हम आपके कष्ट को भी समझते हैं और हम ये भी समझते हैं कि ऐसे संवेदनशील समय में किस तरीके से गंभीर रूप से अपनी बात रखनी चाहिए, किस तरीके से बातों में सहजता और सटीकता होनी चाहिए, बातों में फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए और लोगों को उकसाने वाली पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकती हूँ कि अभी तक मैंने किसी भी फर्जी खबर को अपने प्लेटफॉर्म से नहीं प्रसारित किया है। बाकी आपसे कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप अब भी टीवी चैनलों को देख रहे हैं तो आंखें खुली रखिए, क्योंकि आपके सामने जो भी परोसा जा रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें झूठ भी हो सकती हैं। बाकी आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। जय हिंद।